डीजल 31 रुपये 5 पैसे, पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा। डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। फी लीटर पेट्रोल 316 रुपये 15 पैसे का हो गया। कीमतें आज से 20 जुलाई के लिए मुकर्रर की गई। पेट्रोल और डीजल महंगा होगा या सस्ता, फैसला रोज़ होगा। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा, वज़ीर आज़म से पूछे बगैर रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम कीमतों में रद्दोबदल किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, आज नहीं तो कल हमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों की तरफ जाना होगा। हुकूमत रिलीफ दे, तकलीफ नहीं, शहरी फट पड़े। सार्फिन और पेट्रोल पंप मालिकान ने कीमतें रोज़ाना तब्दीली का फैसला मुस्तरद कर दिया। हुकूमती पॉलिसी पर अवाम सीख पा, कहा महंगाई के दौर में गुजारा करना मुश्किल हो गया, फैसला फौरी तौर पर वापस लिया जाए। पेट्रोल पंप ऑनर्स एसोसिएशन और ऑयल मार्केटिंग एसोसिएशन ने भी हुकूमती पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालिबा। पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। WTI तेल 3% महंगा, $82 फी बैरल से तजावुज़ कर गया। ब्रेंट तेल की कीमत भी 4% बढ़ गई, नई कीमत $88 फी बैरल हो गई। अमरीकी फ़ौज की मुसलसल 7वीं रात ईरान पर शदीद बमबारी। सुबह हरमुज़गान में अमरीकी हमले में 3 अफराद शहीद, 8 ज़ख्मी। अहवाज़, यज़द शहर, खुरमाबाद और सीरक में धमाके। बंदर अब्बास भी धमाकों से गूंज उठा। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान में 6 पुलों को निशाना बनाया गया। कई सूबों के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है, हमलों में ईरान की निगरानी के मराकज़, अस्करी लॉजिस्टिक के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया। ज़ेर ज़मीन हथियारों के ज़ख़ीरों और बहरी सलाहियतों को भी निशाना बनाया गया। ईरान का अमरीकी हमलों का भरपूर जवाब। कुवैत, बहरीन, कतर के बाद पहली बार शाम पर भी मिसाइल दाग दिए। शाम में बड़ी तादाद में अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक हरमस में 4 टैंकर जहाज़ों को खिलाफ वर्जी पर रोक दिया। तेल बरदार 2 टैंकर्स में धमाके, आग भड़क उठी। ईरान का शिमाली बहरे हिंद में अमरीकी बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल हमला। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी बहरी जहाज़ की तस्वीर भी जारी कर दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उर्दन में भी ईरानी मिसाइल हमले में कई अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हो गए। हरमज़गान में हमलों के दौरान शहीद 8 ईरानियों की तस्वीर जारी। शोहदा में 4 ख़वातीन और 2 मासूर भाइयों समेत 4 मर्द शामिल। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई के मुताबिक अमरीका ने जंगी जुर्म किया। ईरानी अवाम अब पहले से ज़्यादा पुरअज़्म और मुतहिद हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची ने बंदर खुमैर में जाँ बहक 3 शहरियों की तस्वीर जारी कर दी। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, मुज़ाकरात और जंग साथ साथ चलने की पॉलिसी ख़त्म हो गई। अमरीका ने मज़ीद हमले किए तो जंग का रुख बदल सकता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुफाहमती कोशिशें रंग ले आईं। शोहदा के लवाहिकीन के कोयटा और ज़ियारत में धरने ख़त्म। हुकूमत बलोचिस्तान और धरना कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। तहरीरी मुआहिदा तय पा गया। शोहदा की नमाज जनाजा शाम 4 बजे अयूब स्टेडियम में अदा की जाएगी। कैपिटल इमरजेंसी सर्विस इम्तिहान में कामयाब। रात गए आग लगने से मुतालिक कॉल। 8 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने रिस्पांस टाइम के अंदर मौके पर पहुंचने पर कैपिटल इमरजेंसी सर्विस की कारकर्दगी को सराहा। मोहसिन नकवी अमले से मिले और उनकी सताइश की। मसाइल से मुतालिक दरियाफ्त किया। पाकिस्तान चीन फार्मास्यूटिकल कॉन्फ्रेंस, जदीद फार्मा सनत के फ़रोग के लिए नई शराकतदारियों का आगाज़। कॉन्फ्रेंस में 300 से ज़ायद फार्मा कंपनियों, चीनी सप्लायर्स, सरमायाकारों, कारोबारी नुमाइंदों की शिरकत। बायोटेक्नोलॉजी और मकामी पैदावार के तकरीबन $44 करोड़ के 9 सरमायाकारी मुआहिदे तय।
ISPR के ज़ेर एहतमाम समर कैंप 4000 से ज़ायद तलबा की शिरकत। साबिक सेनेटर और तजियाकार जावेद जब्बार की ISPR समर कैंप के शुरका के साथ खुसूसी नशिस्त। पाकिस्तानियत और तहरीक आज़ादी के मौके पर खुसूसी गुफ्तगू। साबिक सेनेटर जावेद जब्बार ने शुरका से खिताब करते हुए कहा, पाक फ़ौज के अफसर जवानों के शाना बशाना अगले मोर्चों पर लड़ते हैं। अफसरान की शरह शहादत दुनिया की अफवाज में सबसे ज़्यादा है। अमेरिका समेत दीगर ममालिक में भारतीय जुराइम पेशा अफराद की गिरफ्तारियों से भारत का मुजरिमाना किरदार दुनिया के सामने आ गया। भारतीय जरीदा द हिंदू के मुताबिक संगीन जुराइम में मुलविस भारतीय शहरी नितेश कौशल अमरीकी कानून की गिरफ्त में आ गया। FBI की कार्रवाई में गिरफ्तार मुलजिम मुख्तलिफ जुराइम में मुलविस भगवानपुरिया गिरोह के लिए काम कर रहा था। मुख्तलिफ ममालिक में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ मुतादिद गिरफ्तारियाँ। अफगान जरीदा हश्त सुबह के मुताबिक पोलैंड ने 71 गैर कानूनी तारकिन वतन को गिरफ्तार किया। मुतादिद अफगान बाशिंदे भी शामिल। अफगान इंटरनेशनल के मुताबिक तुर्क पुलिस ने गैर कानूनी मुकीम 20 अफगान शहरियों को भी हिरासत में ले लिया। लाहौर के इलाके वलेंशिया टाउन में घर से मां और 3 बच्चों की लाशें मिली। पुलिस राय के मुताबिक मां ने बच्चों को मुबैना तौर पर खाने में जहर मिलाकर खिलाया, बाद में खुद भी खा लिया। बच्चों के वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। नासिर चंद दिनों पहले बैरून मुल्क से वापस आया था। कराची में कानून के मुहाफिज जुराइम में मुलविस निकले। दरख्शां थाने के 4 अहलकार शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के इल्जाम में मुअत्तल। SSP डिस्ट्रिक्ट साउथ का 4 अहलकारों के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म। पुलिस एहलकारों पर इल्जाम है कि उन्होंने चेकिंग के दौरान शहरी को रोका और उसे बिला जवाज गाड़ी में मुख्तलिफ सड़कों पर घुमाते रहे और फिर 50,000 रुपये लेकर छोड़ दिया। साहिवाल के मदरसे में मौलम और मुलाजिम की बच्चों और ख़वातीन से मुबैना ज़्यादती। बच्चों और ख़वातीन से ज़्यादती और नासेबा हरकत की वीडियोस वायरल। मुलजिम उमर हयात बच्चों की नासेबा वीडियोस बनाता और ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने मरकज़ी मुलजिम उमर हयात समेत 3 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। और फीफा वर्ल्ड कप का आलमी चैंपियन कौन, फैसले में 1 दिन बाकी। अर्जेंटीना और स्पेन के दरमियान हतमी मार्का कल रात 12 बजे होगा। तीसरी पोजीशन के लिए फ्रांस और इंग्लैंड आज रात 2 बजे मियामी में मद्दे मुकाबिल होंगे।